हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका किताब कथा पर, जहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायक और सोच बदल देने वाली किताबों की ऑडियो बुक्स। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ आपकी अलमारी या कमरा साफ करने की नहीं, बल्कि आपका मन, आपकी सोच और आपकी पूरी जिंदगी साफ करने की बात करती है। इसका नाम है द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप, जिसे लिखा है मरी कॉन्डो ने। क्या कभी आपको लगा है कि आपके कमरे की अव्यवस्था आपके मन की उलझन को और बढ़ा देती है? लॉबी के हैक, या जब आपने किसी पुराने सामान को फेंका तो जैसे किसी बोझ से राहत मिली हो? आखिर यह किताब उन सब के लिए है जो अपने घर और मन दोनों को हल्का, सुंदर और संतुलित बनाना चाहते हैं। मरी कोंडो हमें सिखाती हैं कि सफाई सिर्फ चीजों को हटाने का काम नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी है, अपने अतीत से मुक्ति पाने की और नए जीवन को अपनाने की। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यह जादुई यात्रा सफाई की, सुकून की और आत्म परिवर्तन की। चैप्टर 1, शुरुआत भीतर से, अव्यवस्था का असली मतलब। मरी कहती है, सफाई सिर्फ चीजों को समेटने का नाम नहीं, यह हमारे माइंडसेट को बदलने की कला है। ओ गरीखा, हम अक्सर सोचते हैं कि मेरा कमरा गंदा है, लेकिन असल में गंदगी सिर्फ कमरे में नहीं होती, वो हमारे विचारों, भावनाओं और निर्णयों में भी होती है। सोचिए, जब आप किसी पुराने कपड़े को देखते हैं जो अब फिट नहीं आता, फिर भी उसे छोड़ नहीं पाते, क्योंकि उससे कुछ यादें जुड़ी हैं। या फिर वो किताबें जो आपने सालों से नहीं खोली, फिर भी उन्हें रखते हैं क्योंकि शायद कभी काम आए। मरी कहती हैं, ये शायद ही है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। हर चीज जो अब आपकी खुशी नहीं बढ़ाती, वो दरअसल आपकी ऊर्जा को कम करती है। कभी आपने गौर किया है, जब आप किसी साफ कमरे में जाते हैं तो भीतर एक शांति सी महसूस होती है। वो शांति बाहर की नहीं, वो आपके भीतर की सफाई का प्रतिबिंब होती है। मरी का पहला संदेश साफ है, अपने आसपास से शुरुआत करो, क्योंकि वही तुम्हारे भीतर की दुनिया को साफ करता है। सफाई सिर्फ फिजिकल नहीं, एक इमोशनल प्रोसेस है। हर सामान, हर वस्तु हमें या तो ऊर्जा देता है या हमसे खींच लेता है। तो पहला कदम है, देखो, महसूस करो और तय करो, क्या यह चीज मुझे खुशी देती है? अगर नहीं तो उसका शुक्रिया करो और उसे जाने दो, क्योंकि छोड़ना भी एक कला है। और हर बार जब आप छोड़ते हैं, आप थोड़ा और हल्के, थोड़ा और आजाद हो जाते हैं। मरी के अनुसार, टाइडिंग इज नॉट अबाउट वॉट यू डिस्कार्ड, इट्स अबाउट वॉट यू चूज टू कीप। हर बार जब आप कोई चीज संभालते हैं तो खुद से यह सवाल पूछो, क्या यह मेरे वर्तमान जीवन के साथ मेल खाती है? और यही सफाई का पहला नियम है, अपने भीतर की जगह बनाओ ताकि नई खुशियां आ सकें। अव्यवस्था सिर्फ चीजों की नहीं होती, वो उन भावनाओं की भी होती है जो अब हमारी नहीं रही। चैप्टर 2, हर चीज की एक आत्मा होती है, 1000 वर्ड्स। मरी कोंडो का विश्वास है कि हर वस्तु, कपड़े, किताबें, जूते, यहां तक कि आपका पेन भी अपनी एक एनर्जी रखता है। जब हम किसी वस्तु को बेपरवाही से रखते हैं या बिना सोच समझे फेंक देते हैं, तो हम उस ऊर्जा को अनदेखा कर देते हैं। मरी कहती हैं, जब आप किसी कपड़े को फोल्ड करते हैं तो उसे धन्यवाद कहिए कि उसने आपको कंफर्ट दिया। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जब आप अपने सामान से इस तरह जुड़ते हैं तो आप रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, अपने जीवन में मौजूद हर चीज का। एक छोटी सी कहानी है, एक महिला ने मरी की सलाह पर अपने घर की सफाई शुरू की। वो हर कपड़े को हाथ में लेकर पूछती, क्या यह मुझे खुशी देता है? धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके पास 80% कपड़े ऐसे थे जो उसे किसी न किसी बोझ की याद दिलाते थे। जब उसने उन्हें छोड़ा तो सिर्फ उसका कमरा नहीं, उसका मन भी हल्का हो गया। कभी आपने सोचा है, हम पुराने सामान क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें डर लगता है, खाली जगह से, नई शुरुआत से। मरी कहती हैं, जो वस्तु अब आपकी सेवा नहीं कर रही, वो सिर्फ जगह घेर रही है। तो जब आप सफाई करें तो हर वस्तु को एक बार धन्यवाद जरूर कहें, तुमने मेरा साथ दिया,
अब मैं तुम्हें विदा करता हूं। मोकरे, यह एक्ट एक क्लोजर है, एक इनर हीलिंग की प्रक्रिया। कोगुइदन क्विंडी, क्योंकि सफाई सिर्फ चीजों को हटाना नहीं, यह अपने जीवन के प्रति ग्रैटिट्यूड व्यक्त करने का तरीका है। जब हम अपने आसपास की चीजों का आदर करते हैं तो हम अपनी जिंदगी का भी आदर करना शुरू कर देते हैं। चैप्टर 3, सुख देने वाली चीजें पहचानो। अब सवाल उठता है, कैसे पहचाने कि कौन सी चीज हमें खुशी देती है? मरी कहती हैं, इसका जवाब हमारे मन की आवाज में छिपा है। जब आप किसी वस्तु को हाथ में लेते हैं तो आपका शरीर खुद बता देता है। आपको हल्कापन महसूस होता है या भारीपन। वो हल्कापन जॉय है और वही आपका सिग्नल है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इतने ओवर स्टिम्युलेटेड हैं कि हम ये भावनाएं महसूस करना भूल गए हैं। मरी हमें वापस उस संवेदनशीलता की ओर ले जाती है। वो कहती हैं, किसी चीज को रखने का मतलब है उसे अपने भविष्य में जगह देना। तो सोचिए, क्या आप हर दिन अपने भविष्य को पुरानी चीजों से भरना चाहते हैं या नई संभावनाओं से? एक उदाहरण, एक व्यक्ति ने अपने पिता की पुरानी घड़ी संभाल रखी थी। वो टूटी हुई थी, लेकिन उसने कभी फेंकी नहीं। मरी ने पूछा, क्या यह आपको खुशी देती है? वो बोला, नहीं, लेकिन याद दिलाती है कि अब वो नहीं है। मरी ने कहा, तो शायद अब समय है उनकी याद को दिल में रखने का और घड़ी को जाने देने का। उस दिन उसने रोते हुए वो घड़ी छोड़ी और कहा, अब मैं हल्का महसूस कर रहा हूं। यही है इस अध्याय का सार। हर वस्तु को इमोशन से नहीं, पर्पस से जोड़ो। जो चीज अब आपकी खुशी में हिस्सा नहीं ले रही, वो आपके ग्रोथ को रोक रही है। मरी कहती हैं, सुख देने वाली चीजें कम होती हैं, पर वही जीवन को असली अर्थ देती है। तो हर दिन अपने आसपास देखें और खुद से पूछें, क्या यह चीज मेरी आज की खुशी में योगदान दे रही है? अगर नहीं, तो उसके लिए धन्यवाद कहें और जगह बनाएं उस चीज के लिए जो आपके आज के जॉय के साथ तालमेल रखती है। खुशी जगह से नहीं आती, वो इस बात से आती है कि आपने अपने आसपास क्या रखा है। अब चलिए अगले अध्याय में जानते हैं कैसे सफाई सिर्फ वस्तुओं की नहीं, बल्कि हमारी सोच और रिश्तों की भी होती है। चैप्टर 4, कम चीजें, ज्यादा सुकून। मरी कहती हैं, मिनिमलिज्म इज नॉट अबाउट हैविंग लेस, इट्स अबाउट मेकिंग रूम फॉर व्हाट ट्रूली मैटर्स। हमारी जिंदगी में हर दिन नई चीजें आती हैं, कपड़े, गिफ्ट्स, गैजेट्स, यादें, और धीरे धीरे वो सब मिलकर एक अदृश्य बोझ बन जाती हैं। आपने नोटिस किया होगा, जब कमरे में बहुत सारी चीजें बिखरी होती हैं तो मन खुद ब खुद थक जाता है, क्वांक। लेकिन जब सब कुछ साफ, सादा और संतुलित हो तो सांस लेना भी आसान लगता है। पूछिए, मरी कहती हैं, हर चीज जो आपके पास है वो या तो आपकी सेवा करती है या आपकी ऊर्जा खा रही है। इसलिए वह कौनमारी मेथड सिखाती है, एक ऐसा तरीका जिसमें आप हर चीज को एक बार छूते हैं और पूछते हैं, क्या यह मुझे सुकून देती है? अगर जवाब नहीं है तो उसे प्यार से अलविदा कहिए। एक महिला ने मरी से कहा, मुझे लगता है कि मेरा घर मेरी कैद बन गया है। मरी मुस्कुराई और बोली, नहीं, यह घर नहीं, वो चीजें हैं जिन्हें आपने छोड़ना नहीं सीखा। वो दिन उसने अपने घर की सफाई शुरू की, धीरे धीरे अलमारियां, दराजें, बक्से और हर चीज को महसूस करते हुए तय किया, क्या यह मुझे खुशी देती है? 3 दिन बाद उसका घर नहीं, उसका मन हल्का हो गया था। मरी बताती हैं, सफाई का जादू ये है कि जब आप स्पेस बनाते हैं तो उसी स्पेस में क्लैरिटी और पीस आती है। कम चीजें रखना मतलब खुद को सीमित करना नहीं, बल्कि खुद को फ्रीडम देना है। क्योंकि जब आप अनावश्यक चीजों से मुक्त होते हैं तो आपके पास बचता है समय, ध्यान और ऊर्जा, जो जीवन की असली संपत्ति है। पावरफुल थॉट, हर वस्तु जो तुम हटाते हो वो तुम्हें थोड़ा और आजाद बनाती है। चैप्टर 5, वर्तमान में जीना सीखो। मरी कहती है, हमारे घर की गंदगी सिर्फ चीजों की नहीं, हमारे अतीत की यादों की भी होती है।
पुरानी तस्वीरें, पुराने कपड़े, किसी ने दिया हुआ गिफ्ट, हम उन्हें इसलिए नहीं रखते क्योंकि जरूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि छोड़ने से डर लगता है। लेकिन हर वो चीज जो आपको अतीत में बांध कर रखे, वो आपके प्रेजेंट से चुरा लेती है। मरी का नियम है, जो चीज अब आपकी खुशी में हिस्सा नहीं ले रही, वो आपकी ग्रोथ में बाधा है। उन्होंने एक कहानी बताई। एक महिला ने अपनी शादी के बाद पुराने बॉयफ्रेंड के सारे लेटर संभाल रखे थे। हर बार सफाई में वो उन्हें देखती और सोचती, यादें हैं, फेंक नहीं सकती। मरी ने कहा, वो लेटर्स अब आपकी कहानी का हिस्सा नहीं है, उनका मकसद पूरा हो चुका है। महिला ने उन लेटर्स को अलविदा कहा और महसूस किया कि वो सिर्फ सामान नहीं हटा रही थी, बल्कि अपने अतीत की जंजीरें तोड़ रही थी। मरी कहती हैं, जब तक आप अतीत को नहीं छोड़ते, वर्तमान आपके पास नहीं आता। तो जब भी सफाई करें, सोचिए, क्या मैं इस वस्तु को इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मैं डरता हूं उसे खो देने से, या इसलिए क्योंकि वो सच में मेरे आज का हिस्सा है? हर फालतू चीज जिसे आप जाने देते हैं, वो आपके वर्तमान को थोड़ा और साफ कर देती है। क्योंकि अंत में टाइडिंग अप सिर्फ चीजों का नहीं, जीवन के समय का पुनर्निर्माण है। पावरफुल थॉट, अतीत को पकड़ना छोड़ दो, तभी तो वर्तमान तुम्हारा हाथ थामेगा। चैप्टर 6, हर कोना बोलेगा धन्यवाद। मरी कोंडो का सबसे सुंदर संदेश है, अपने घर से ऐसे पेश आओ जैसे वो एक जीवित आत्मा हो। वो कहती हैं, जब आप घर लौटें तो दरवाजे से अंदर आते ही थैंक यू कहें, क्योंकि यह घर हर दिन आपकी थकान, आपकी भावनाएं और आपकी ऊर्जा को संभालता है। कन सफाई करना तब सबसे आसान होता है जब आप ग्रैटिट्यूड के साथ करते हैं। मरी का तरीका अनोखा है। वो हर सफाई सेशन से पहले अपने घर को नमस्ते कहती है, आंखें बंद करके धन्यवाद देती हैं कि ये घर आज भी उनका साथ दे रहा है। यह सिर्फ एक आदत नहीं, एक रिचुअल है। अमजाह, जब आप अपने घर से कनेक्ट करते हैं तो आपको समझ आता है, सफाई एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं, एक इमोशनल कनेक्शन है। एक महिला ने बताया, जब उसने मरी का तरीका अपनाया तो सफाई काम नहीं रही, एक ध्यान बन गई। हर चीज को धन्यवाद देना, जैसे हर सांस के लिए शुक्रिया कहना। आंध धीरे धीरे उसके घर का हर कोना उससे कुछ कहने लगा। मैं अब ब्रीथ कर सकता हूं। मरी कहती हैं, घर वो जगह नहीं जहां आप सिर्फ रहते हैं, वो आपकी आत्मा का प्रतिबिंब है। तो जब भी सफाई करें, उसे बोझ न समझें, उसे रिस्पेक्ट के साथ करें। हर वस्तु को, हर जगह को प्यार और आभार से देखें, क्योंकि वही ऊर्जा वापस लौटकर आपकी जिंदगी को सुकून देती है। जब घर में आभार बसता है तो हर दीवार आशीर्वाद देने लगती है। अब चलिए अगले अध्याय में जानते हैं कैसे यह सफाई हमारे मन, रिश्तों और आत्मविश्वास को भी बदल देती है। चैप्टर 7, रिश्तों की सफाई, मन के कोनों में झांकना। मरी कहती है, सफाई सिर्फ चीजों की नहीं, रिश्तों की भी जरूरत होती है। हम अपने घर को क्लटर फ्री रखना चाहते हैं, पर क्या कभी सोचा है कितने पुराने रिश्ते, कितने अधूरे कॉन्वर्सेशंस हम अपने दिल में जमा किए बैठे हैं? कुछ रिश्ते वो होते हैं जो अब थका चुके हैं, जो हमें गिल्ट या बर्डन देते हैं, फिर भी हम उन्हें छोड़ नहीं पाते क्योंकि हमें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। मरी कहती हैं, जैसे हर चीज की एक ऊर्जा होती है, वैसे ही हर रिश्ते की भी एक वाइब्रेशन होती है। अगर कोई रिश्ता अब आपकी पीस छीन रहा है, तो शायद उसका समय पूरा हो चुका है। कभी आपने किसी ऐसे इंसान से दूरी बनाई जिससे मिलकर हमेशा थकान होती थी? पहले डर लगा होगा, पर बाद में राहत मिली होगी। वो राहत बताती है आपने सही जगह साफ की है। मरी के अनुसार रिश्तों की सफाई भी ग्रैटिट्यूड से शुरू होती है। हर उस व्यक्ति के लिए धन्यवाद दीजिए जिसने कभी आपकी जर्नी में कोई रोल निभाया, फिर उसे सम्मान से जाने दें। सोती, सफाई का यही गहरा अर्थ है, किसी को नफरत से नहीं, समझदारी से छोड़ना। इरहम मरी कहती हैं, जब हम पुराने रिश्तों की धूल हटाते हैं तो नई रोशनी को अंदर आने की जगह मिलती है।
में। और जब आपके रिश्तों में क्लैरिटी आती है तो आपका मन शांत और आत्मा मुक्त हो जाती है। गोइंग की हर गुड बाय में भी एक थैंक यू छिपा होता है। चैप्टर 8, नया जीवन। जब हर चीज अपनी जगह पा लेती है। मरी के अनुसार सफाई एक वंस इन अ लाइफ टाइम प्रोसेस होनी चाहिए। मतलब एक बार इतनी गहराई से साफ करो कि फिर कभी अव्यवस्था लौट ना सके। वो कहती हैं, टाइडिंग वंस एंड नेवर अगेन। क्योंकि जब आप अपने घर को एक बार सच में समझ लेते हैं तो वो खुद आपको गाइड करता है, कहाँ क्या रखना है, क्या छोड़ना है। मरी के क्लाइंट्स में एक आम बदलाव दिखा। सफाई के बाद उनकी लाइफ चॉइसेस भी बदल गईं। किसी ने जॉब छोड़ी, किसी ने टॉक्सिक रिश्ते, किसी ने नया ड्रीम शुरू किया। क्यों? क्योंकि जब बाहर क्लैरिटी आती है तो भीतर की आवाज ज्यादा साफ सुनाई देने लगती है। मरी कहती हैं, जो चीजें अब आपकी खुशी में शामिल नहीं, वो आपके भविष्य का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। हर कोना जब साफ होता है तो हर सुबह एक नई एनर्जी लेकर आती है। एक व्यक्ति ने कहा, मरी, मेरे घर में अब हर चीज अपनी जगह पर है और अजीब बात यह है, अब मेरी सोच भी अपनी जगह पर है। यही है इस किताब का जादू। जब बाहरी व्यवस्था आती है तो भीतर का केओस अपने आप शांत हो जाता है। मरी कहती हैं, क्लीन योर स्पेस एंड योर लाइफ विल फॉलो। क्योंकि सफाई का असली उद्देश्य कम चीजें रखना नहीं, बल्कि पूर्णता महसूस करना है। हर कपड़ा, हर किताब, हर वस्तु अब एक अर्थ रखती है। मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मैं तुम्हें खुशी देती हूं। और जब घर इस वाइब्रेशन से भर जाता है तो वहां सिर्फ चीजें नहीं, शांति, कृतज्ञता और संतुलन बसता है। जब हर चीज अपनी जगह पर होती है तो मन अपने आप घर जैसा महसूस करता है। सफाई से सुकून तक मरी कोंडो की यह किताब हमें सिखाती है, सफाई एक आदत नहीं, एक ध्यान है। यह सिर्फ चीजों को फेंकने की नहीं, बल्कि अतीत को सम्मान से विदा करने की प्रक्रिया है। हर वो चीज जो अब आपकी सेवा नहीं कर रही, वो आपकी जगह घेर रही है, आपके कमरे में भी और आपके मन में भी। जब आप उन्हें जाने देते हैं तो एक नई ऊर्जा, एक नई शुरुआत, एक नई खुशी आपके जीवन में आती है। मरी कहती हैं, जब आप अपने घर को बदलते हैं तो आपका जीवन बदलना अवश्यंभावी है। तो दोस्तों, यह थी द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप की कहानी। एक ऐसी किताब जिसने हमें सिखाया कि सफाई सिर्फ बाहरी नहीं, आंतरिक स्वतंत्रता का रास्ता है। इस किताब ने हमें याद दिलाया कि असली खुशी कम चीजों में नहीं, बल्कि सही चीजों में होती है। और जब घर शांत होता है तो मन भी मुस्कुराता है। तो दोस्तों, यह थी द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप की कहानी।